वेश्यालय में छापा। मंटो को याद करते हुए, मेरी देह न ले जाओ साहब, मेरी आत्मा ले जाओ। मेरी आत्मा के पास कोई रोजगार नहीं है। मेरी रोजी रोटी में रोड़ा अटकाती है यह आत्मा, और तुम्हें आत्मा की सख्त दरकार है। मेरी आत्मा ले जाओ, देह छोड़ दो। यही मेरी खिड़की है, यही मेरी देहरी। यही मेरी खिड़की है, यही मेरी देहरी। इस देह ने पोषा है मुझे, मैं नहीं दे सकती इसे। मैं तो मरने पर भी देहदान की नहीं, आत्मादान की सोचती हूँ। आत्मा निरोग होती है साहब, उसे खुजली नहीं लगती। वो निर्मल है, उसे किसी भी साबुन की जरूरत नहीं है। कपड़े नहीं सीने पड़ते उसके लिए, बटन कहीं से नहीं खोलने होती। आत्मा के दिन फिर से बहुरने वाले हैं साहब। यह देह से ज्यादा कमाई देगी। देह छोड़ दो, आत्मा ले जाओ। मैं अपनी इस आत्मा से आंखें नहीं मिला पाती हूँ। मैं अपनी इस आत्मा से आंखें नहीं मिला पाती हूँ। देह से मैं 24 घंटे बतियाती रहती हूँ। कभी शीशे के आगे जाती हूँ, कभी पीछे। कहती रहती हूँ देह से, तुम भी बनिए की तरह कम तोड़ा करो। ऐसे काम नहीं चलने का। कोई पर्दा खोलने को कहता है तो तुम इजारबंद खोलने लगते हो। मेरे पास आत्मा का कोई भी काम नहीं है। मेरे पास आत्मा का कोई भी काम नहीं है। देह के पास काम ही काम है। कई बार मैंने आत्मा को बिछाना चाहा देह की जगह। क्या पता दूसरे की आत्मा जागृत हो जाए। पर जो भी आया, आत्मा को जूती के साथ बाहर ही छोड़कर आया। तुम इसे जूती की तरह पहनकर चले जाओ साहब, और बता दो दुनिया को, इस बस्ती में देह नहीं, आत्मा का व्यापार चलता है। मेरी देह छोड़ दो। कर्ज गाथा। नई स्वेटर क्या पहनी कि लगा एक नए कर्ज से लद गया हूं। नई स्वेटर क्या पहनी कि लगा एक नए कर्ज से लद गया हूं। कई लोग एकाएक सामने आ गए। भेड़ों का कर्ज सबसे बड़ा था। वे एक दूसरे को ठेलते धकेलते चले आ रहे थे, मुंडिया घुमाते। फिर हरे भरे बुग्याल आ गए। उनमें बिच्छी हरियाली का अपना दाय था। फिर वे औरतें आ गईं जिन्होंने गोले बना बनाकर 15-20 दिन का काम मिल बांट कर 2-3 दिन में पूरा कर दिया था। कितनों का कर्जदार हूं मैं, कितनों का कर्जदार हूं मैं। मगर एक बड़े शीशे के सामने मुस्कुरा रहा हूं, स्वेटर खींच खींच कर, जैसे यह कर्जदारों के मुस्कुराने का समय है। यूं तो मैं पहले ही उतार आया हूं अपना कर्ज दुकानदार के पास, जबकि ऊन बनाने में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उससे ऊन के दाम को लेकर ऐसी किचकिच कर बैठा जैसे वो मछली नहीं, घड़ियाल था तिजारती दुनिया का। और उसके गलफड़े नहीं, जबड़े देखे जाने चाहिए। भेड़ों के बदन का ऊन भेड़ों के लिए था, मेरे लिए नहीं। उन्हें तो मालूम ही नहीं उन्होंने किस किस पर मेहरबानी कर डाली है, जैसे बुग्यालों ने की भेड़ों को अपनी हरी घास दे देकर। और उन औरतों का क्या कहना, जिनकी बुनाई के फंदों में जाड़ों की धूप और बतियाहट की मिश्री घुली हुई थी। मुझ पर वास्तव में जिनका कर्ज है, उनमें कोई भी साहूकार नहीं है। मुझसे जो वसूल कर ले गए हैं, उनका मुझ पर कोई कर्ज ही न था। जिनको वास्तव में देना था, उन्हें कुछ नहीं दिया मैंने। जिनका ऊन ही उनका खून था, वे आज भी मैं करते नंगे हो रहे हैं कतारों में। सूर गायक। ये जो हवा बह रही है, उसके गाने के पहले ऐसी नहीं बह रही थी। ये बात अलग है। वो इन डोलते हुए फूलों पत्तियों को नहीं देख सकता। हाँ, वो नहीं देख सकता। हाँ, वो नहीं देख सकता। तब हमें क्यों लगता है ऐसा, जब वो गहरा काला चश्मा चढ़ाए गुजरता है हमारे बगल से, हमें भीतर तक देखने लगा है। संरचना के एक बेहद अंदरूनी खेल में उसकी आंखों के हिस्से सिफर आया। संरचना के एक बेहद अंदरूनी खेल में उसकी आंखों के हिस्से सिफर आया, पर उसके गले को ज्योति मिल गई। वो गाता है तो कमल दल सी खिलने लगती है दिशाएं। कभी कभी लगता है अगर आंखें होती उसकी, तो भाव और गायन के बीच एक व्यवधान ही होती।
वही लोकता है। वही लोकता है अपने एकांत में, पतझड़ के सबसे पहले गिरते पत्ते की आवाज। उसने बसंत के पहले फूल को खिलते हुए सुना है। उसके कान उसके भीतर जाने का राजमार्ग है। लोकगीत कहते हैं उससे, हमें अपना कंठ दे दो। लोकगीत कहते हैं उससे, हमें अपना कंठ दे दो। निर्गुण कहते हैं हमें, निर्गुण अपनी अमरता दे रहे हैं उसे, और लोकगीत अपनी उम्र। एक सिरफिरे बूढ़े का बयान। उसने कहा, मैं जाऊंगा। उसने कहा, मैं जाऊंगा। इस उम्र में भी जाऊंगा सिनेमा। सीटी बजाऊंगा गानों पर, उछालूंगा पैसा। बिग बाजार जाऊंगा, माउंट आबू जाऊंगा, नैनीताल जाऊंगा। जब तक सामर्थ्य है, देखूंगा दुनिया की सारी चहल पहल। इस उम्र में जब ज्यादा भजने लगते हैं लोग ईश्वर को, बार बार जाते हैं मंदिर मस्जिद गिरजे, जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पूजा अर्चना के लिए नहीं, इसलिए कि देखूंगा कैसे बनाए जाते हैं गर्भगृह, कैसे ढले हैं ये कंगूरे, मीनारें, कलश और ये मकबरे। परलोक जाने से पहले जरूर देखूंगा एक बार उनकी भव्य बनावटें। वहां कहाँ दिखेंगे मनुष्य के श्रम से बने ऐसे स्थापत्य। कहानी में बच्चे, पहले कहानियों में बच्चे अक्सर अपनी नानी के घर जाया करते थे। बाद के दिनों में वे दादी के घर जाने लगे। अब तो अपने माँ बाप के घर जाने लगे हैं बच्चे। आगे भी किसी एक के घर अवश्य जाएंगे वे, अगर कहानी के बाहर बच्चे बच्चे रहे।